बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल ख़त्म हुआ था, लेकिन पेशरफ्त आज भी जारी है। कुछ अहम राब्ते हो रहे हैं, कुछ मुलाकातें भी हो रही हैं। पीटीआई का कैंप जो है वो पिछले कुछ अरसे की निस्बत इस बार थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड भी नज़र आ रहा है, कॉन्फिडेंट भी नज़र आ रहा है, पुरजोश दिखाई दे रहे हैं उनके लोग। एक लंबे अरसे के बाद ऐसा होता देख रहा हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी देर से ये टॉक्स को भी कवर किया, पीटीआई की एक्टिविटीज़ को भी, तो मुझे लग रहा है कि इस बार उनका कैंप जो है वो शायद काफ़ी होपफुल है इमरान खान की रिहाई के लिए। हामिद रज़ा को अगर आप देख लें, तर्जुमान है मुज़ाकराती कमेटी के, उनके पास ऑब्वियसली नॉलेज है, इमरान खान साहब से भी मुलाकातें करते हैं और बहुत सारे और भी इशूज़ के ऊपर उनकी ग्रिप है। तो इस टाइम अगर आप उनके ट्विटर टाइमलाइन को देखें तो वो बार बार एक बात कह रहे हैं कि हमारे मुस्कुराने का वक्त हो गया। क्यों उनके मुस्कुराने का वक्त था, ये मैंने कल भी उनसे पूछा था, उसका जवाब उन्होंने मुस्कुरा के दिया। लेकिन फिर काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में वो इस बात पर ज़रा खुल के बात करते दिखाई दिए, जब उन्होंने कहा कि हम इस बात पर भी खुश हैं कि इमरान खान की सियासी हकीकत को तस्लीम किया गया, यानी जिसके ऊपर क्रॉस लग रहा था अब वो क्रॉस जो है वो ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। यानी वो इमरान खान ने कहा था ना, जो रेड लाइन लगी हुई है ये मैं मिटा कर दिखाऊंगा, तो एटलीस्ट अब उनके सियासी हरीफों को भी ये पता चल गया कि क्रॉस से कोई बात नहीं बन रही, और एलिमिनेट जो है माइनस इमरान खान वाला सारा मामला वो अब नहीं है। क्योंकि एलामिया अगर आप देखें, हुकूमत का एलामिया इमरान खान साहब, इमरान खान साहब, इमरान खान साहब, इमरान खान साहब, इससे भरा हुआ है हुकूमत का और पीटीआई का जो मुश्तरका एलामिया है। यानी वो ना तो एलिमिनेट हो रहे हैं इस पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस से, ना वो माइनस हो रहे हैं। कुछ लोगों की ख्वाहिश थी कि माइनस इमरान खान मुज़ाकरात, लेकिन वो भी नहीं हो सका। फिर फैसल फरीद को अगर आप देखें, वो भी यही इमरान खान के वकील हैं, वो भी तस्वीर लगा लगा के बता रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं। फिर गंडापुर की बॉडी लैंग्वेज को अगर आप देखें, हंसते मुस्कुराते, मतलब हालिया दिनों में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए जिनकी वजह से ऐसी तस्वीर दिखाना मुनासिब नहीं लगता कि पीटीआई का कैंप इतना ज़्यादा खुश है या इतना मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन समहाउ जब चीज़ इमरान खान की रिहाई से रिलेट करती है तो फिर इसको पॉजिटिव जेस्चर के तौर पे लोग लेते हैं। बट द क्वेश्चन इज़ दिस कि क्या वाकई सब अच्छा हो रहा है या ये सिर्फ कारकुनान को एक तसल्ली दी जा रही है। लेट्स सपोज कि अगर कल 2 दिन के बाद फैसला आना है 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से, वो फैसला अगर इमरान खान के खिलाफ आ गया तो क्या होगा, इस बारे में भी आपको बताता हूँ। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जो मैंने एक और चीज़ ऑब्जर्व की कि इमरान खान के कुछ खिलाफ समझे जाने वाले, या यूँ कह लीजिए कि हुकूमत के जो हामी सहाफ़ी हैं, उनके ग्रुप में एक अजीब सी हलचल मची है। जैसे जैसे मुज़ाकराती अमल खुश असलूबी से आगे बढ़ रहा है, इवन जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, हुकूमत के लोग हैं, आप राना सनाउल्लाह की बॉडी लैंग्वेज, उनके बात करने का अंदाज़ देख लें, आप इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू देख लें, मतलब मुझे नहीं लगता था कि इतने पॉजिटिव रवैये अचानक से हो जाएंगे जितने दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुछ हामी सहाफ़ी जो हैं वो थोड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं, और फिर एक ही तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो सोर्सेज से हासिल की वो आप लोगों तक पहुंचाते हैं कि देखें जनाब, कोई किसी किस्म का जैसे ये तासुर मिलता है ना कि इमरान खान थोड़े स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं इस पूरे प्रोसेस में, तो वो कहते हैं ना 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 जी, कोई बात ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है। जिस तरफ इशारा हो रहा है कि दूसरी तरफ से कोई बातचीत हो रही है, ऐसी कोई बातचीत नहीं है। बिल्कुल आपको ऐसा आगे बताते हैं कि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। हो सकता है उनकी बात फैक्ट हो, लेकिन मैं एक लम्हे के लिए सोचता हूँ कि जर्नलिस्ट को तो इस माहौल में थोड़ा पॉजिटिव किरदार अदा करते रहना चाहिए कि अगर कहीं टॉक्स हो रही हैं, कहीं बातचीत बन रही है, इस पोलराइज्ड माहौल से अगर पाकिस्तान निकल सकता है तो हमें अपना किरदार अदा करने में क्या जाता है। लेकिन पता नहीं कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि नहीं, ये क्योस बरकरार रहे, ये अनसर्टेनिटी बनी रहे, पता नहीं किन चक्रों में। बहरहाल हम इस पूरे प्रोसेस को बहुत करीब से देख रहे हैं ना, तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि ये खबरें कहाँ से आ रही हैं, क्यों ये आगे पेनिट्रेट की जा रही हैं, कि भाई मलबा सारा हुकूमत पे रहे कि बस जो भी है आपस में है, एंड रिजल्ट जो भी निकलेगा वो कहेंगे देखे जी आपस में तय हुआ है सारा कुछ। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें कुछ लोग शायद इस्तेमाल भी हो जाते हैं। एनीहाउ, कल मैंने देखा अली अमीन गंडापुर से एक सहाफ़ी हैं साले जाफ़र साहब, आपने उनका बड़ा नाम सुना होगा, हुकूमत के काफ़ी करीब समझे जाते हैं। उन्होंने तो उससे अली अमीन गंडापुर से सवाल पूछा कि अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हुए, आपकी जो 31 जनवरी की डेडलाइन है क्या वो बरकरार है, अगर उस तक ना चीज़ें हल हुई तो क्या फिर आप इस्लामाबाद पर धावा बोलेंगे। तो अली अमीन गंडापुर ने उसका वही पे जवाब दिया और उन्होंने कहा कि डेडलाइन बरकरार है, जो इमरान खान कहेंगे हम वो करेंगे। तो उन्होंने पूछा कि आप में कैपेसिटी है इतनी, लगता है लोगों को कि ये 26 नवंबर को जो कुछ हुआ उसके बाद कैपेसिटी नहीं रही पीटीआई के पास। तो वो फिर उन्होंने क्या जवाब दिया, मैंने कल के व्लॉग में भी सुनाया था, जरा एक लम्हे के लिए सुनिए फिर वापस आइए। 30 जनवरी की डेडलाइन पे आप कायम है कि 30 जनवरी
के बाद ये टॉक्स नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल ये खान साहब ने जो डेडलाइन दे दी है और जो बात खान साहब और उसके बाद इस्लामाबाद में दावा होगा, क्या होगा? वो फिर बाद में फैसला होगा, जो खान साहब हुक्म देंगे वैसे होगा। दावे की कैपेसिटी है, दावे की कैपेसिटी है, वैसे हमारे में बहुत है। तो ये बड़ा क्लियर कट सिग्नल है कि इन केस टॉक्स कामयाब नहीं होती तो ऐसा नहीं है कि पीटीआई फिर चुप करके बैठ जाएगी, कहेगी अच्छा जी अब मुज़ाकरात भी कामयाब नहीं हुए तो चलो अब तो कुछ बचा ही नहीं है। ऐसा नहीं है, मेरा ख्याल है थोड़ा सा मुश्किल फेज पीटीआई के ऊपर रहेगा, एक आध महीना, 1.5 महीना जो भी है, लेकिन वापस कोई ना कोई ऐसी चीज़ होनी है, ये सारे अपना मोमेंटम वापस गेन कर लेंगे। लेकिन आई एम होपफुल कि उससे पहले पहले कुछ चीज़ें अच्छी हो जाएं। अब यहाँ पर मेन क्वेश्चन ये आता है कि इन केस 6 जनवरी का जो फैसला 190 मिलियन पाउंड का, वो अगर इमरान खान के अगेंस्ट आ जाता है मीनवाइल इन मुज़ाकरात के, तो क्या उससे कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या कोई ऐसी अनहोनी हो जाएगी या ये मुज़ाकरात सारे सबोताज हो जाएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि ये नहीं होगा। ऐसा नहीं कि फ़ैसला खिलाफ नहीं आएगा, उसके तो इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर वो खिलाफ भी आ जाता है तो इमरान खान की कानूनी टीम उससे निपटने के लिए तैयार बैठी हुई है और उन्होंने अपनी पूरी अरेंजमेंट कर रखी है। कल यही क्वेश्चन सलमान अकरम राजा साहब से भी हुआ था, बल्कि हामिद रजा से पूछा गया था तो उन्होंने डाइवर्ट कर दिया कि सलमान अकरम राजा बताएं। मैंने कल के व्लॉग में भी शामिल किया था आखिर में, लेकिन एक लम्हे के लिए ज़रा आप ये क्वेश्चन और उसका आंसर भी सुन लीजिए कि अगर फैसला इमरान खान के खिलाफ आया तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा। ये सुनिए ज़रा, वापस आइए फिर। 6 जनवरी को कोई फैसला आ जाता है तो मुज़ाकरात पर असर तो नहीं पड़ेगा? अगर सजा हो जाती है बैरिस्टर साहब तो नहीं पड़ेगा। देखिए ये इसी नौइयत का मुज़क्का खेज़ फैसला होगा जैसा पहले साइफर में हुआ, इद्दत में हुआ। इन फैसलों की हमारी नज़र में कोई अहमियत नहीं है। हम आगे अपील में जाएंगे और जो होना है वो हमें पता है। इस फैसले में ना सरकार को कोई नुकसान हुआ, ना खान साहब या बुशरा बीबी को कोई फ़ायदा हुआ, तो इस मुकदमे का की कोई बुनियाद ही नहीं है। लिहाजा जो भी फैसला होगा हम उसको मुतासिर नहीं करने देंगे इस अमल को। तो पीटीआई काफ़ी क्लियर है कि अगर फैसला इमरान खान के खिलाफ भी आता है तो वो उसको लीगल फ्रंट पे काउंटर करेंगे, लेकिन मुज़ाकरात को सबोताज नहीं होने देंगे। लेकिन इसका बहरहाल कहीं ना कहीं फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। हुकूमत से ये पूछा जाएगा, पीटीआई की मुज़ाकराती टीम की जानिब से भी और भी बहुत सारे हलकों से, कि जनाब एक तरफ मुज़ाकरात दूसरी तरफ सजाएं। ये क्वेश्चन तो रेज होगा। बहरहाल इसको कानूनी तरीके से डील किया जा सकता है, आगे हाई कोर्ट के फोरम पे चैलेंज होगा, बहुत सारी चीज़ें फिर यहाँ से रिवर्स होना शुरू हो जाती हैं। बट एक चीज़ जो फैक्ट है वो ये कि जितनी भी सजाएं सुनाएं, 3 सजाएं आपने पहले दे के देख ली, एक और भी दे के देख लें, तो उसका एंड रिजल्ट क्या होगा? एक एक करके ये सारी सजाएं खत्म हो जाएंगी और आखिर में बचेगा क्या? रेजिस्टेंस। वो रेजिस्टेंस जो आपने मुश्किल तरीन वक्त में की होगी। एक गाना है, उसके 2 अशार मुझे बड़े पसंद है, मैं कभी कभार सुनता हूँ, अभी आवाज़ अच्छी होती तो गुनगुना देता, लेकिन अशार आपकी नज़र कर देता हूँ, आपने भी सुना होगा कि जंजीरें तो कट जाएंगी, हाँ उनके निशान रह जाएंगे, मेरा क्या है जालिम तुझको बदनाम करेंगी जंजीरें। ये जंजीरें तो कट जाएंगी, ये जिन लोगों पे मुश्किल वक्त है, आज है कल नहीं होगा, ये निकल जाएगा वक्त, लेकिन ये पूरा बाब, ये पूरी दास्तान एक रह जाएगी आने वाले लोगों के लिए। और याद करेंगे लोग कि किसने हिस्ट्री में क्या किरदार अदा किया, कौन स्टैंड कर गया, किसने रेजिस्टेंस दिखाई और किसने बुरा किया। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं और बहुत देर तक चलने वाली हैं। एनीवेज, जाते जाते 2 चीज़ों के ऊपर मैंने और बात करनी है। मिलिट्री ट्रायल से जिन लोगों की सज़ा माफ़ की गई, उनके जो लोग रिहा होकर बाहर आए हैं उनके हवाले से देखें, शायद आप लोग इससे इख्तलाफ करें, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि जब तक बहुत सारे और मुल्ज़मान का फ़ैसला नहीं हो जाता, बाकी जिनकी नज़रसानी की अपील है, अभी तो 19 रिहा हुए ना, बाकी की नज़रसानी की दरख्वास्त अभी पेंडिंग है, तो जब तक वो दरख्वास्त पेंडिंग है या वो उनका फ़ैसला हो नहीं जाता, तब तक मेरा ख्याल है कि जो लोग अभी रिहा होके आए हैं उनको मीडिया के ऊपर लाना और उनसे ऐसे बयानात लेना या उनको इस तरह से प्रेजेंट करना जो मुश्किलात का बाइस बन सकता है, जिनके हवाले से अभी फ़ैसला पेंडिंग है, मेरा ख्याल है इसके ऊपर अभी थोड़ा सा हाथ हल्का रखना पड़ेगा, थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। फ़ौरन से आते ही मीडिया में इंटरव्यूज़, व्लॉग्स और उनकी बातें ये बहुत अच्छी लगती हैं, भली लगती हैं, लोगों का कॉन्फिडेंस बड़ा बढ़ता है। लेकिन आज मैंने देखा पंजाब हुकूमत की तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने मिसालें देते हुए, एग्जाम्पल्स देते हुए कहा कि इस फैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए कि क्यों इन लोगों की सज़ाएँ माफ़ की जा रही हैं और ये फिर बाद में बाहर जाके इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, व्हाटएवर। ठीक है, उनके साथ जुल्म भी बड़ा हुआ, उनका दिल दुखा, उन्होंने आके बातें कर दी, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है, फिर आपसे कह रहा हूँ कि ज़ाती ओपिनियन इसलिए कि जो बाकी इन लाइन है, सिर्फ उनका प्रोसेस कहीं मुश्किल में ना पड़ जाए, कहीं ऐसे बयानात की वजह से उनकी रिहाई खटाई में ना पड़ जाए, उनके लोग घर में इंतज़ार कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को सामने ला के एक्सप्लॉइट ना करें अभी, तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि बाकी लोगों का एक बार सिलसिला शुरू हो जाए, क्योंकि उनका रिहाई भी होनी है, लेकिन ये ना हो कि थोड़ी और ताख़ीर हो जाए।
एनीवेज एक जाते जाते खबर ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वैसे तो मुज़ाकराती टीम ने इमरान खान से मुलाकात करनी है, लेकिन पता ये चला है कि 8 जनवरी को कोई और भी मुलाकात करना चाहता है इमरान खान से, और वो है कल के व्लॉग में, मैंने आपको परसों के व्लॉग में शायद बताया था कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक़, जिसकी सरबराही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हामिद रज़ा कर रहे हैं, उन्होंने ये डिस्कस किया था कमेटी में कि इंसानी हकूक़ की कमेटी को जाके इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात करनी चाहिए। तो सेक्रेटरी से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बिल्कुल की जा सकती है मुलाकात। तो इस हवाले से एक बाज़ाब्ता ख़त जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को तहरीर किया गया है और उनसे ये कहा गया है कि इस हवाले से गाइडलाइंस जो है वो फ्राहम की जाए आगे, या बताया जाए कि इंसानी हकूक़ की कमेटी जो है ये अडयाला जेल का दौरा करेगी और सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल से ये कहा जाए कि इनके लिए इंतजामात यकीनी बनाए जाए। मीनवाइल मेरा ख्याल है 1-2 दिनों में इमरान खान से मुज़ाकराती टीम भी मिलेगी। फिर देखते हैं आगे TORs के हवाले से क्या चीज़ें पाइपलाइन में आती हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों से अब होपफुल खबरें आना शुरू हुई हैं। तो लेट्स सी, अल्लाह करे ये कंटिन्यू रहे और इस सारे माहौल में थोड़ी नेगेटिविटी कम हो जाए। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।